हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अदालत के शो के बाद जहां पर मैरी कॉम एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी, उसके बाद मैरी कॉम पर बहुत सारे नेगेटिव नैरेटिव्स बन चुके हैं। मैरी कॉम ने आपकी अदालत में अपनी पर्सनल लाइफ और डिवोर्स के बारे में बातें करते हुए कहा कि उनके एक्स हस्बैंड ने उनके पैसे पर डिपेंड किया। एक स्टेटमेंट दी जहां पर उसने बोला था कि 1 रुपया भी नहीं कमाया, ऐसे रिमार्क्स दिए और साथ ही फुटबॉल करियर के बारे में भी कुछ टिप्पणियां दी थी, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। अब नेगेटिव नैरेटिव्स क्यों बने? क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए थे ना, वो गलत तरीके से लिए गए। लोगों ने मैरी कॉम के वर्ड्स को हर्टफुल और सेक्सिस्ट वे में इंटरप्रेट किया। सोशल मीडिया का रिएक्शन बहुत तेजी से वायरल हो गया था। हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर मैरी कॉम की क्रिटिसिज्म के वीडियोस वायरल हो रहे थे। ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली एडिटेड क्लिप्स के थ्रू बताया गया। हालांकि मैंने पूरा इंटरव्यू सुना तो मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए बना। ये सारा इंटरव्यू बहुत स्मूथ चल रहा था। मैरी कॉम अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस अपने बता रही थी, बट जहां पर सीक्वेंस आया और उनके हस्बैंड की तरफ से कुछ इल्जाम उनके ऊपर आए कि उन्होंने सेल्फिश रीजंस दिखाए हैं या डिच करा है, इस तरह के इल्जाम उनके हस्बैंड ने मैरी कॉम पर लगाए और वो क्वेश्चन होते ही मैरी कॉम को एकदम से ट्रिगर हो गया था और उसका रिएक्शन वो निकला था, वो पूरी की पूरी मेल कम्युनिटी को बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करूँ तो वो किसी भी करियर को या फिर स्पोर्ट्स को क्रिटिसाइज करने के लिए या कोई भी नेगेटिव नैरेटिव बनाने के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं था। इस पॉइंट पर मैरी कॉम इतना ज्यादा ट्रिगर इसलिए हुई थी क्योंकि उसके बहुत ज्यादा अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं वो रिलेट करेंगी, जो कि मैरिड होंगी, जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी। अब जहाँ पर रजिश शर्मा ने मैरी कॉम को एक स्टेटमेंट देते हुए पूछा कि उनके हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने पूरा का पूरा अपना सक्सेसफुल करियर ड्रॉप कर दिया था इनको सपोर्ट करने के लिए, तो उस पार्ट पे मैरी कॉम बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई और एकदम से उसका रिएक्शन निकला। और उस रिएक्शन में जो भी एक्सप्लेनेशन मैरी कॉम ने दी थी, पहली बात तो वो पूरे इंटरव्यू में कहीं पर भी इमोशनल नहीं हुई थी, जहां पर उसकी सर्जरी की भी बातें हुई थी और बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स हुए थे इमोशनल, बट मैरी कॉम ने अपने आप को स्ट्रांग रखा। बट जहां पर ये पार्ट आया था तो ऐसा भी नहीं कि उसने ओवर रिएक्ट करा था इमोशंस को लेकर के, नहीं, उसके हल्के हल्के से आंसू उसकी आंख में दिख रहे थे। और जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था, जैसे कि किड्स को संभालने की बात हुई थी, तो वहां पर भी उसने बोला कि कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। उसकी मदर आई थी, उसने लड़कियां रखी हुई थी, उसका हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सोता रहता था या ड्रिंक करता था और ड्रिंक करने के बाद वो थोड़ी ही बातें करता था। इस तरह के स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा क्लैरिफाई करे मैरी कॉम ने उस इंटरव्यू में। और जो सारे फाइनेंसेस की बातें हैं वहां पर वो भी क्लियर करी गई कि किस तरीके से मैरी कॉम को फाइनेंशियली यूज करा गया है, और वो बहुत टाइम से हो रहा था। लेकिन ये बात डिस्क्लोज तब हुई जब मैरी कॉम रेस्ट पे थी, उसको सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी का वो थैंक कर रही थी कि उस सर्जरी की वजह से उसको ये सारे मैटर्स पता लगे कि उसको फाइनेंशियली किस तरीके से ड्रेन करा जा रहा है, उसके ऑलमोस्ट बैंक अकाउंट्स खाली करे जा रहे हैं और उल्टा उससे झूठ भी बोला जा रहा है। और ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ तो मुझे 1% भी मैरी कॉम इस सारे एक्सपीरियंसेस को जब बता रही थी तो मुझे उसकी साइड से कुछ भी झूठ नहीं लग रहा था, मुझे सब कुछ रियल लग रहा था। कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल फीमेल्स ये चीजें अपनी लाइफ में कभी ना कहीं एक्सपीरियंस करती होंगी। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहे हैं या जिन भी लोगों का फाइनेंशियली यूज होता है, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलेट कर रहे होंगे। जब फाइनेंशियली यूज की बात आती है, बहुत सारी फीमेल्स ने ये चीज कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील करी होगी या फेस करी होगी कि उनके पार्टनर ने उनको फाइनेंशियली ड्रेन करा है। मैरी कॉम के केस में तो मैरी कॉम ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग है उसकी फैमिली में, जहाँ पर उसके 4 बच्चे हैं। और देखो वहां पर कहा जा रहा है कि मैरी कॉम के एक्स हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन मैरी कॉम ने जब एक स्टेटमेंट दी कि उसके बच्चों से पूछा गया था कि उसको फादर के साथ रहना है या मदर के साथ रहना है, बच्चों ने क्लियरली बोला था कि उनको मदर के साथ रहना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर बचपन से उनका नर्चर पीरियड उनका फादर देख रहा है, जैसे कि उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा सपोर्टिव बताया जा रहा है, तो अगर फादर के साथ बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करे होंगे या पूरा नर्चर पीरियड उनके फादर ने देखा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे ज्यादा क्लोज, इमोशनली डिपेंडेंट फादर के ऊपर होंगे। बट यहाँ पर बच्चों ने क्लियरली मदर को चूज करा। और मैरी कॉम ने एक और स्टेटमेंट क्लैरिफाई करी थी यहाँ पर कि उसके हस्बैंड को पॉलिटिक्स में जाना था, वो क्लियरली नहीं जा सकता था क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या फिर आपके कॉन्टेक्ट उस तरह के होने चाहिए कि आप इजीली एंटर कर सको या फिर अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करा हुआ है। तो मैरी कॉम के हस्बैंड ने मैरी कॉम को अपने सपोर्टर के वे में यहाँ पर यूज किया था।
और जेन्युइनली मैरी कॉम के जो भी इंटरव्यूज को लेके सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडिटेड हैं। एडिटेड इन द सेंस कि मैरी कॉम ने जिस बात का आंसर दिया है उसको क्लियर कट कर दिया गया है और अदर आंसर को एडिट करके प्लेस करा गया है, जो कि डायरेक्टली मैरी कॉम की इमेज को नेगेटिवली इंटरप्रेट करेगा। अगर हम मैरी कॉम के बारे में एक्चुअल बात करें तो वो एक इंडियन बॉक्सर है और 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक मेडलिस्ट और स्पोर्ट्स आइकन रह चुकी हैं। और इनका बैकग्राउंड जो है, मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव से है जहां गर्ल्स को स्पोर्ट्स के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर बायसनेस और रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद बॉक्सिंग को चूज करना मैरी कॉम ने चूज किया था और उसी शर्त पे उसने शादी भी करी थी। और मैरी कॉम की पर्सनल लाइफ, मैरिज, फैमिली के बारे में बात करें तो 2005 में ऑनर के साथ मैरी कॉम की शादी हुई थी और उनके 4 बच्चे हुए। इनिशियली मैरी और ऑनर का रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जैसा ही था, जहां ऑनर ने घर और परिवार संभाला जब मैरी कॉम अपनी चैंपियनशिप के लिए बिजी थी, ट्रेनिंग कर रही थी। और इस बात का क्रेडिट मैरी कॉम ने खुद दिया है जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी। रिसेंट वीडियो में भी जो मैरी कॉम ने अभी अपॉलॉजी वीडियो डाला है उसमें भी उसने मेंशन करा था कि उसकी मैरिज पहले से ऐसा नहीं था कि कभी भी अच्छी नहीं थी। इनिशियली उसकी मैरिज अच्छी चल रही थी। वो जो सारे स्टेटमेंट्स दिए कि उसकी मदर संभालती थी या लड़कियां संभालती थी, तो अब 2026 चल रहा है या फिर 2025 तक की भी बात करें, अच्छा खासा डिफरेंस है। जब मैरी कॉम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और आज की डेट में बहुत अच्छा खासा गैप है। तो डेफिनेटली जो भी इमोशनल चैलेंजेस मैरी कॉम ने वहां पर एक्सप्लेन किए थे वो 100% ट्रूथ होंगे। और मैरी कॉम का टर्निंग पॉइंट तब आया उनकी लाइफ में जब इंजरी हुई, फिर सेपरेशन हुआ। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास मैरी कॉम को एक सीरियस इंजरी हुई और जिस वजह से वो लॉन्ग टाइम के लिए बेड रिडन रही। उस पीरियड ने उनकी लाइफ को डीपली अफेक्ट करा और उन्होंने महसूस किया कि उनकी पर्सनल लाइफ अनस्टेबल है। मैरी कॉम ने खुद आपकी अदालत में ये बात बोली कि वो फाइनेंशियली और पर्सनली ट्रस्ट इश्यूज को फेस कर रही थी, सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही थी। और मैरी कॉम ने पब्लिकली कंफर्म किया था कि उनका डिवोर्स 20 दिसंबर 2003 को म्यूचुअल कंसेंट से फाइनल हुआ था अंडर कॉम कस्टमरी लॉ। और उस टाइम पर जो भी सारे र्यूमर्स थे उसके रिलेशनशिप को लेकर के या फिर जो भी अफेयर्स को लेकर के, वो सारे र्यूमर्स ही थे जो कि मैरी कॉम ने क्लैरिफाई करा। जहां पर रजत शर्मा ने मैरी कॉम को पूछा था कि हितेश चौधरी के साथ आपका रिलेशनशिप पहले से ही था, आपने चीट किया था, तो मैरी कॉम ने बोला था कि नहीं, उनका म्यूचुअली डिवोर्स हो चुका था शांति से। उसके बाद हितेश के साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। और मुझे पूरे इंटरव्यू के दौरान मैरी कॉम इतनी रॉ लगी थी, इतनी रियल लगी थी, क्योंकि वो कुछ भी चीजें ना ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके नहीं बोल रही थी। हर चीज काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रही थी। जैसे कि एक बात थी जहां पर मैरी कॉम को काफी ज्यादा रिलीजन से वो बिलोंग करती है, वहां से उसको टारगेट करा जा रहा था क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर काफी सारे रिलीजन, अदर रिलीजन्स वाली जगह पर जाकर के वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे डाले हुए थे। तो उस वजह से मैरी कॉम को टारगेट करा गया था उसकी कम्युनिटी के द्वारा। और वहां पर मैरी कॉम ने बहुत ही ज्यादा रॉ होते हुए ये चीज बोली थी कि वो सोशल मीडिया के लिए सब कुछ कर रही थी, अटेंशन गेन करने के लिए। जब उसने इस तरह के एक्सप्लेनेशंस दिए ना, तो मुझे समझ आया कि वो बिल्कुल भी प्रिटेंशियस नहीं और कोई भी आंसर उसका प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं था। वो जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली सारा इंटरव्यू दे रही थी तो सब कुछ सच ही लग रहा था। अभी मैरी कॉम के अगेंस्ट इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बन चुके हैं, इतने सारे नेगेटिव नरेटिव्स उसके लिए स्पेकुलेट हो गए थे पूरे सोशल मीडिया पर। इतना प्रेशर उसके ऊपर हो गया कि उसने अपॉलॉजी वीडियो तक बनाया और वो अपॉलॉजी वीडियो में जो उसने सॉरी बोली है वो उस इंटरव्यू से रिलेटेड अगर बात करे तो उसका सॉरी बोलना बनता भी नहीं था, क्योंकि जेन्युइनली उसने किसी एक कम्युनिटी को या फिर एक स्पोर्ट्स को नहीं टारगेट किया था। उसने जेन्युइनली सिर्फ और सिर्फ अपनी इमोशनल चैलेंजेस के ऊपर जो उसने अपनी मैरिज में फेस करे हैं या अपने पार्टनर के थ्रू फेस करे हैं उस सब के बारे में बात करी थी। और वो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टनर के लिए यूज का था। बट हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो कमजोर है, जिसके बैकग्राउंड में इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, या स्पेशली फीमेल्स को बहुत इजीली टारगेट कराया जा सकता है। वही मैरी कॉम के लिए भी हुआ कि उसको पब्लिकली अपॉलॉजी देनी पड़ी, जो कि मुझे तो नहीं लगता था कि अपॉलॉजी बनती थी इस बात के लिए, क्योंकि इतना सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी और इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद इतना सब कुछ चैलेंजेस अपनी पर्सनल लाइफ में फेस करना बहुत मुश्किल बात है। तो खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।